हमारे चैनल पर खुश आमदीद। अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली दफा आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। चचा के 2 बेटे थे, जबकि इकलौती बेटी मापारा मुझसे 2 बरस छोटी थी। वो बहुत खूबसूरत थी। हम दोनों की तबीयत एक जैसी थी। हमें भी हमारे वालिदैन की तरह आपस में बहुत प्यार और मोहब्बत था। कोई बात एक दूसरे से नहीं छुपाते थे। ये इन दिनों की बात है जब मैं FSC कर रही थी और मुनज़्ज़ा मैट्रिक में थी। एक लड़का बार बार हमारे घर फोन करता और मुझसे बात करने की कोशिश करता। अक्सर मैं फोन बंद कर देती और कभी कभार बात कर लिया करती और कहती कि तुम गलत जगह फोन करते हो, मैं तुमसे बात नहीं कर सकती। जुमा का दिन था। वालिद, चचा और मेरे भाई वगैरह सब शिकार खेलने गए हुए थे। मुनज़्ज़ा मेरे साथ बैठी थी। मेरी वालिदा चची के पास गई हुई थी। मैं मुनज़्ज़ा से इस लड़के का जिक्र कर रही थी। अचानक फोन की घंटी बजी। मुनज़्ज़ा बोली, आयमा तुम फोन उठाओ। मैं इससे बात करती हूँ और उसको समझाती हूँ कि वो आइंदा यहाँ फोन ना करे। मुनज़्ज़ा ने इससे बात की, मगर उसकी बातों ने इस पर ऐसा जादू किया कि वो 2 घंटे तक बातें करती चली गई और उसको अपना नंबर भी दे दिया। पहली गुफ्तगू में ही मुनज़्ज़ा ने अपने बारे उसको सब कुछ बता दिया और वो सिर्फ यही मालूम कर सकी कि लड़के का नाम मुअज़्ज़म है। इस दिन के बाद उनके दरमियान फोन कॉल्स का सिलसिला जारी हो गया। वो अक्सर रात को फोन करता जब सब सो चुके होते। मुनज़्ज़ा फोन अपने कमरे में ले जाती और सुबह तक इसके साथ बातों में मशगूल रहती। मैंने कई मर्तबा इसे मना भी किया और कहा कि अगर ये लड़का वाकई तुमसे मोहब्बत करता है तो अपनी अम्मा को रिश्ते के लिए भेजे। तभी मेरी कजिन ने जवाब दिया, ये तो बाद की बात है, पहले मैं लड़के से मिल तो लूं, पता तो चले कितने पानी में है। और हमारे वालिदैन काफी आज़ाद ख्याल हैं और ये शायद इसी का नतीजा था कि इस शहर में वाहिद लड़की में ही थी जो गाड़ी चलाया करती थी। एक दिन मुनज़्ज़ा ने मुअज़्ज़म को एक जगह मिलने के लिए बुलाया। मैं और वो गाड़ी पर इस जगह पहुंच गए। हम वहां काफी देर ठहरे मगर वो ना आया। जब हम वापस जाने लगे तो मैंने देखा कि एक गाड़ी हमारा ताक़ुब कर रही है। कभी वो आगे निकल जाता, कभी हम। गाड़ी एक खूबसूरत नौजवान चला रहा था। हमने जान लिया कि यही मुअज़्ज़म है। इस मुख्तसर मुलाकात में मुनज़्ज़ा और मुअज़्ज़म की कोई बात ना हो सकी, मगर तारुफ हो गया। तो इसके बाद उनकी मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो गया। जब शाम को मुनज़्ज़ा के वालिद और भाई टेनिस खेलने जाते तो वो मुझसे मिलने का बहाना बनाकर हमारे घर आ जाती और वहां से मुअज़्ज़म के साथ चली जाती। कुछ अरसा बाद इसने मुझे बताया कि मुनज़्ज़म इससे मिलने घर आता है। होता यूं था कि जब सब घर वाले सो जाते तो वो गेट खोल देती। वो अंदर आ जाता और ये लोग सारी रात बातें किया करते। कभी वो बाहर आ जाती और मुअज़्ज़म उसे साथ ले जाता। वो इसे अपने घर ले जाता था। इस वाक़ये से मुझे शदीद रंज हुआ। मैंने अपनी कजिन को समझाया कि अब तुमने लड़का तो देख लिया है और उसको पसंद कर चुकी हो। यही वक्त है कि वालिदैन को सब कुछ बता दो, इससे पहले कि उन्हें पता चल जाए या कोई हादसा पेश आ जाए। वही हुआ जिसका खदशा था। एक रात हसब मामूल उन्होंने मुलाकात करनी थी। 12 बजे के करीब मुनज़्ज़ा बाहर आ गई। कुछ देर बाद वो भी पहुंच गया। दोनों गाड़ी में बैठकर लंबी ड्राइव पर निकल गए। रात 2:30 बजे जब ये लोग वापस आ रहे थे तो मुनज़्ज़ा ने देखा कि इसके घर के करीब वाले 2 भाई सब खड़े हैं। उसने मुअज़्ज़म से कहा तो मुझे यहीं उतार दो। जब वो घर पहुंची तो उसके पैरों तले से जमीन निकल गई कि सब घर वाले उसे ढूंढ रहे थे। दरअसल मुनज़्ज़ा की अम्मा रात को पानी पीने के लिए उठी तो बेटी के कमरे की तरफ भी चली थी और जब मुनज़्ज़ा को गायब पाया तो परेशान होकर सबको जगा दिया। मुनज़्ज़ा ने बहाना बनाया कि तबीयत ठीक नहीं थी, बहुत घुटन हो रही थी। घड़ी पर नजर डाली और बस वॉक को निकल गए। मेरे चचा काफी समझदार आदमी हैं। उन्होंने इस वक्त झगड़ा करना मुनासिब ख्याल नहीं किया, लेकिन बेटी की घबराई हुई हालत से बहुत कुछ समझ गए। अगले दिन इसकी वालिदा ने काफी पूछा कि वो कौन है जिससे तुम मुलाकात करती हो, बता दो ताकि तुम्हारा बाप इसके घर वालों से बात कर सके। मुनज़्ज़ा ने कुछ नहीं बताया और उसकी वजह मुअज़्ज़म था। उसने मुनज़्ज़ा को मना कर रखा था कि जब तक मैं FSC ना कर लूं किसी को कुछ ना बताना, वरना जमाना हमारे बीच दीवार बन जाएगा। वो इसकी बातों में आ गई। कुछ दिन गुजरे कि फिर एक और वाकया हुआ। मुअज़्ज़म ने मुनज़्ज़ा को फोन किया कि तुमसे मिलने को बहुत जी चाह रहा है। मैं रात को मिलने आऊंगा, मगर रात का इंतजार किए बगैर शाम ही को हमारे घरों की तरफ आ गया। हम सब लान में बैठे चाय पी रहे थे। जब मुअज़्ज़म ने देखा कि सब बाहर लान में बैठे हैं तो पिछली जानिब से दीवार फलांग कर अंदर आ गया और छत पर चढ़कर मुनज़्ज़ा के अंदर आने का इंतजार करने लगा।
अगर मेरी कजिन को इल्म होता कि मुअज्जम आया हुआ है तो वो भी चली जाती और इसे अपने कमरे में ले जाकर छुपा देती। अचानक इसके भाई की नजर छत पर पड़ गई। डाकू समझकर दौड़े और पिस्तौल निकाल लाए। वो इसी समतों पर गए जहां मुअज्जम को देखा था। उसने छत पर से छलांग लगाई और भाग गया। चचा समझ गए कि शाम 7 बजे कौन डाकू हो सकता है। इस वाकया के बाद से हमारा खुद गाड़ी ड्राइव करना बंद हो गया और फोन भी हमारी दस्तरस से दूर कर दिए गए। वो फिर भी किसी न किसी तरीके से मुअज्जम के साथ राब्ता कर लेती और वो रात को हमारे घर आ जाता था। हम मालदार मुअज़्ज़ज़ घराने से ताल्लुक़ रखती थी। वालिद के 3 भाई कराची और इस्लामाबाद में रहते थे, जबकि चचा हमारे साथ रहते थे। बड़ा सा हमारा मकान 2 हिस्सों में एक दीवार के जरिया तकसीम था, लेकिन दीवार में भी हम लड़कियों के आने जाने की खातिर दरवाज़ा लगा दिया गया था। इस वजह से मैं और मुनज़्ज़ा जब चाहे एक दूसरे के घर आ जा सकती थी। एक दफ़ा तो ऐसा हुआ कि वो मुनज़्ज़ा के कमरे में बैठा हुआ था कि दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। इसने फौरन अपने ऊपर चादर डाल ली और सोता बन गया। चचा जान अंदर आ गए। आसपास देखा, उनकी नज़र पलंग पर पड़ी चादर पर न गई कि इस पर कोई है। उन्होंने दरवाज़ा बंद किया और वापस चले गए। मुअज्जम ने एक गलती ये भी की कि मुनज़्ज़ा के बारे अपने एक दोस्त को सब बातें बताता रहा। इस लड़के का दीगर गलत किस्म के लड़कों से साथ उठना बैठना था। इन आवारा मिजाज लड़कों ने तमाम वाक़यात दूसरे अपने कुमाश के लड़कों को बताए, यहाँ तक कि मुअज्जम और मुनज़्ज़ा के दरमियान जो गुफ्तगू भी होती वो दूसरे लड़कों तक पहुँचती रहती। यूं मेरी कजिन सारे शहर में बदनाम हो गई। इसके चर्चे गली गली होने लगे और लड़कों ने मुनज़्ज़ा को फ़ोन करके तंग करना शुरू कर दिया। आए दिन हमारे घर में भी रॉन्ग नंबर आने शुरू हो गए। इस तरह ये तमाम बातें महल्ले के एक लड़के के जरिया मुनज़्ज़ा के भाई के कानों तक पहुँच गई। जब इसके भाइयों को इल्म हुआ तो घर आकर उन्होंने बहन को बहुत मारा और पिस्तौल निकालकर उसको शूट करने लगे। तब चची रूकर बेटी की जिंदगी की भीख मांगने लगी। सारे भाई अब मुअज्जम के खून के प्यासे थे। इसके पीछे भी गए लेकिन न ढूंढ सके, क्योंकि वो तो ऐसा गायब हुआ कि इसके घर वालों को भी पता न चल सका कि कहाँ चला गया है। मुनज़्ज़ा पर सख्त पाबंदियां लग गई। इसका घर से निकलना भी बंद कर दिया गया। अब इसको कहीं आने जाने की इजाजत न थी, यहाँ तक कि वो अब मेरे घर भी नहीं आ सकती थी। वो एक कैदी की मानिंद थी, तमाम वक्त अपने कमरे में बंद रहती। मुझको इस पर तरस भी आता था। कहाँ इतनी आज़ादी से जी रही थी और कहाँ अब खुले आसमान के लिए तरस रही थी। 3 माह बाद मुअज्जम की वालिदा अचानक हमारे चचा के घर रिश्ता लेने आ गई। चचा जान पहले ही बिखरे हुए थे। उनका गुस्सा बरहक था कि पहले तो हमें सारे शहर में बदनाम कर दिया और अब रिश्ता लेने आ गए। अगर रिश्ता ही लेना था तो पहले आते। बहरहाल चचा ने साफ इनकार कर दिया। ये भी कहा कि मुअज्जम को कहीं और भेज दो, हमें हमारे महल्ले में दिखाई दे गया तो मैं अपने आप पर काबू ना रख सकूंगा और कुछ कर बैठूंगा। मुअज्जम की माँ दुखी होकर रोती धोती चली गई। उधर मुनज़्ज़ा ने खाना पीना छोड़ दिया और बीमार पड़ गई। चाचा उसे कभी गुस्से से और कभी प्यार से समझाते, मगर उसकी समझ में कुछ ना आता। इसके सर पर अभी तक इश्क का भूत सवार था। उधर उसके भाई मुसलसल मुअज्जम को धमकियां भेज रहे थे कि यह शहर छोड़कर कहीं चले जाओ वरना हम तुमको खत्म कर देंगे। बिलाखिर वो अपना शहर छोड़कर कराची चला गया। हालात वक्त के साथ आहिस्ता आहिस्ता दुरुस्त होना शुरू हो गए। 2 साल का अरसा गुजर गया। मुअज्जम के घर वालों ने यह मशहूर कर दिया कि वो मजीद तालीम के लिए बैरून मुल्क चला गया है। हम अपने एक चचाजाद भाई की शादी के सिलसिले में कराची गए थे। वहाँ बाजार में मुनज़्ज़ा को मुअज्जम मिल गया और देखते ही देखते वो हमारी नज़रों से गुम हो गए। जब हम घर गए तो चचा जान ने खूब डांटा। काफ़ी परेशानी थी। हम 2 दिन तक ढूंढते रहे, मगर कराची जैसे शहर में वो हमें कहाँ मिल सकती थी। तीसरे दिन वो खुद ही आ गई और चचा को थामा। बहुत समझा बुझाकर राजी किया कि अब क्या हो सकता है। लड़की ने अपनी मर्जी कर ली है, अब इज्जत से रुखसती करो, इसमें सारे खानदान की भलाई है। हमारे ताया अबू कराची में रहते थे। उन्होंने चचा से अहद किया कि घर जाकर मुनज़्ज़ा को कुछ मत कहना, बल्कि इसकी रुखसती की तैयारी करना। जब हम घर वापस आ गए तो मजबूरना चचा को अपनी इज्जत बचाने की खातिर उनकी दोबारा शादी करनी पड़ी और बरादरी को बिलाकर बाकायदे रुखसत किया ताकि लोग बातें ना बनाएं। यूं वो जिस लड़के के खून के प्यासे थे वो उन्हीं के हाथों से उनकी बेटी ले गया। मुनज़्ज़ा की शादी तो हो गई और इस शादी को कई बरस भी गुजर गए, मगर उसके बाद बाप और भाइयों ने इससे कोई नाता ना रखा। महल्ले में बुरे लड़कों ने अलबत्ता जो बातें फैलाएं
इसका असर मुझ पर भी हुआ कि हम रहते तो एक ही घर में थे और मैं भी इसी खानदान से थी, लिहाजा इसके बाद मेरा रिश्ता कोई ना आया। मैं सोचती थी कि इस तमाम किस्से में भला मेरा क्या कसूर था। मैं तो इसको समझाया करती थी कि मुनज़्ज़ाबाज आ जाओ और वालिदैन को बता दो, कम अज़ कम माँ को ही आगाह कर दो, मगर वो ना मानती थी। मुनज़्ज़ा ने न सिर्फ अपनी ज़िंदगी ख़राब की बल्कि मेरा मुस्तक़बिल भी खाक में मिला दिया। हम जिस छोटे से शहर में रहते थे वहाँ सब एक दूसरे को जानते थे, इसी सबब अब लोग मुझे भी इस जैसा समझते थे। बिलाखिर इस्लामाबाद वाले चचा को ख्याल आया कि जब तक आयमा वहाँ है उसकी शादी किसी अच्छे घराने में मुमकिन नहीं है। उन्होंने वालिद साहब को समझाया और ज़मीन बिकवा कर उनको इस्लामाबाद शिफ्ट किया। यहाँ चचा के एक पड़ोसी की बेगम की नज़र मुझ पर पड़ी तो बार बार उनका आना जाना होने लगा और उन्होंने अपने लड़के के लिए मेरा रिश्ता मांग लिया। इस तरह देर से सही मेरा घर बस गया और वालिदैन की फिक्र हटी। सोचती हूँ मुनज़्ज़ा तो आज जिंदगी गुजार रही है, मगर हम बहनों के रिश्ते में कितने कांटे बखेर गई है, और ये सब इस कारण हुआ कि हम एक छोटे से शहर में रहते थे। बड़े शहर में पढ़े लिखे घरानों में भी अब लड़के और लड़की की मर्जी की शादी को अहमियत दी जाती है, और पसंद की शादी अब इतनी बड़ी खता नहीं रही कि जिसकी सज़ा तमाम खानदान की लड़कियों को भुगतनी पड़े। नाज़रीन, कहानी के मुतालिक अपनी राय ज़रूर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।